नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद रैली को किया संबोधित। हरियाणा में भाजपा के हैट्रिक लगाने का किया दावा। पीएम मोदी की रैली के बाद भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, कहा रैली में जुटी भीड़ से स्पष्ट हरियाणा में जारी है पीएम मोदी की प्रचंड लहर। उच्चाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री का दुष्यंत चौटाला पर निशाना, कहा अब की बार राजघराने के लोगों को हराने का काम करेगी उच्चाना की जनता। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता के भरपूर समर्थन से स्पष्ट है हरियाणा से जा रही है भाजपा, सत्ता में लौटेगी कांग्रेस। और करनाल से इनेलो उम्मीदवार सुरजीत पहलवान ने पीटीसी न्यूज से की बातचीत, कहा जनता चाहती है बदलाव, भाजपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद रैली को संबोधित किया है। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र आना और भारत की संस्कृति के तीर्थ का दर्शन करना मन को भर देता है। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे ये कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 50 साल का इतिहास है कि हरियाणा की विशेषता रही है कि दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है, कभी उलटफेर नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री खुद ही चुनावी मैदान में हैं। कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ के दर्शन करना मन को भर देता है। यहां गीता का ज्ञान है, यहां सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर दिया है और यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। कुरुक्षेत्र में हुई पीएम मोदी की चुनावी शंखनाद रैली के बाद भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रैली में जुटी भीड़ से ये बात स्पष्ट है कि हरियाणा में पीएम मोदी की प्रचंड लहर जारी है और भाजपा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों पर जमकर चुटकी भी ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या हरियाणा प्रदेश की जनता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने के लिए ये रैली की जा रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जो एक लहर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर शुरू हुई थी, ये लहर प्रचंड रूप धारण करेगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस, मैं वही सवाल करता हूं कि कौन सी कांग्रेस?
हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार बनेगी या शैलजा की कांग्रेस की सरकार बनेगी या सुरजेवाला कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जो हालात कांग्रेस के अंदर हैं, आपने देखा कि टिकटों के वितरण के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस के अंदर फुटबॉल हुआ, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े हुए और जो सूची अंतिम दिन रात के 12 बजे डिक्लेयर की गई, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। और जो कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के पश्चात लगभग 60 जो कैंडिडेट हैं, सुरजेवाला जी की कांग्रेस के कैंडिडेट में हुड्डा जी का खड़ा है, हुड्डा जी की कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध में कुमारी शैलजा जी का कैंडिडेट खड़ा है और वो निर्दलीय खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में कांग्रेस को ये तो जो चीज़ आप कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने की वो बात कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कांग्रेस को हराएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत करके तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने उचाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से खास बातचीत की है। इस दौरान देवेंद्र अत्री ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब की बार उचाना की जनता राजघराने के लोगों को हराने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा उचाना का क्षेत्र का, हमारा जो परिवार है उचाना, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है नहरी पानी का विषय। उसको लेके हम लोग आगे, जैसे जिन लोगों ने यहाँ से राज किए हैं, जिन्होंने राज चलाए हैं, जैसे आप अभी राजघरानों की बात कर रहे थे, तो ये लोग चंडीगढ़ और दिल्ली की राजनीति की है। नहरी पानी सबसे बड़ा विषय, फिर शिक्षा और चिकित्सा बहुत बड़ा विषय है। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज उचाना में हम चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हो। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े गांव है, वहाँ पीएचसी सेंटर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विश्व को आगे रखेंगे। और मुझे अगर यहाँ से मौका मिलता है, मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो हम लोग ये बहुत बढ़ चढ़ कर इन विषयों को सुलझाएंगे और हम लोग यहाँ पे विकसित उचाना की कोई यहाँ से वो करेंगे। सर, स्थानीय लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री हब होना चाहिए, जो बेरोजगार जो बाहर विदेशों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही इनको रोजगार होना चाहिए। तो क्या आप आते हैं तो सर आपके सरकार का कुछ बड़ा कदम यहाँ से कुछ आप लेके आएंगे? बिल्कुल विकसित उचाना हमने बोला है, तो विकसित उचाना का मतलब वही है कि विकसित उचाना बनाएंगे। देखिए, आप सबको पता है कि यहाँ से जो सरकारें चली है, बड़े बड़े मंत्रालय जिन लोगों के पास रहे, उन्होंने आज तक जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। लोगों को पता है, लोग सबक सिखाने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रैलियों में जुट रही भीड़ से ये बात स्पष्ट है कि हरियाणा से भाजपा जा रही है और कांग्रेस सत्ता में वापस लौट रही है, क्योंकि हर वर्ग भाजपा के कुशासन से परेशान है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है, कल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तो निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से है। जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में विपक्ष को निशाने पर लेने का काम कर रही हो। आपने देखा 10 वर्ष से क्या हुआ है। आपने देखा लोकसभा से चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल तक पहुँचाने का काम राजनीतिक इशारों पर किया गया था, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जो ये बेल मिली है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है, और उसके बाद क्या उनका रवैया रहता है वो तो देखो, ये तो उन्हीं के विवेक पर निर्भर है। करनाल से इनेलो उम्मीदवार सुरजीत पहलवान से पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान पीटीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया। आपको बता दें कि सुरजीत पहलवान पहले कबड्डी खिलाड़ी रहे, फिर हरियाणा पुलिस में रहे और अब करनाल सीट पर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए दंगल में उतरे हैं। इस दौरान बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनेगा।
मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप चलो पहलवान है सर, आपने कई खिलाड़ी चित्त भी किए होंगे, लेकिन मैदान में तो आपको पता है राजनीतिक मैदान है, राजनीतिक चुनाव है, किस तरह का माहौल रहेगा, इनको कैसे चित्त करने का दम रखते हैं? मुद्दे तो जी सारे मुद्दे हैं जी। देखो सड़कें हैं जो रामनगर के अंदर है, चौधरी अभय सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बनी हुई है, वो आज तक मरम्मत नहीं हुई। ये देखने की बात है। हम इन धरातल पे हमने पता है, हम जिम्मेदार भी लोग हैं, हम सबको जानते हैं। उधर की सड़कें बनाने का काम करेंगे। जैसे आप उरी बैठे हैं, मुगल कनाल है, ये 7 महीने से इसमें जो लोग बिजनेस करते हैं, दुकानों का किराया कहाँ से देंगे ये लोग? इन पे काम नहीं होता, ये सड़कें पूरी नहीं होती। अगर इन सड़कों को टाइम टू टाइम बनाया जाए तो ये लोग इनको वोट देंगे। अगर ये नहीं टाइम टू टाइम बनाएंगे, ये इन्होंने लोगों ने ठान लिए अब की बार नए प्रत्याशी को वोट देने का काम करेंगे। नए प्रत्याशी तो आप आगे हो। हाँ, मैं आ गया हूँ। मैंने अपील करी है इन लोगों से। ये कह रहे हैं भैया हम दोनों आदमियों से दुखी हैं, बीजेपी से भी दुखी हैं। बीजेपी का 10 साल से इन्होंने राज देखा, और उसके बाद इसमें कांग्रेस में भी राज देखा। इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। और हमारे जो इनका मैं अपने दिल से कहता हूँ, आप हमारे पे विश्वास दिखाएं, और मैं ये काम सारे तुरंत टाइम टू टाइम करके दिखाऊंगा और लोगों के बीच में रहने का काम करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर टोहाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र बबली लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जगह जगह पर नुक्कड़ जनसभाएं की हैं और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने पार्टी की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। मुझे तो लगता है कि जो पिछला मेरा चुनाव था, उनको करीबन मेरे जो प्रतिद्वंदी थे सिर्फ 16,000 वोट मिले थे। मुझे नहीं लगता अब की बार भी वो अपनी जुबान से जो बचा पाएंगे। जनता टोहाना की समझदार है, टोहाना का नागरिक जागरूक है, टोहाना का जो युवा वोटर है वो समझ चुका है कि हमारे भविष्य को मजबूती की जो लड़ाई है वो देश में नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वो लड़ सकेगा। 10 साल आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में यहाँ मजबूत मंत्रालय उन लोगों के पास थे, लेकिन टोहाना में एक ईंट लगाने का उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ एक अपनी कॉलोनी थी, उसको पास करवाने में उन्होंने 10 साल निकाल दिए। टोहाना के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं लेकर आए। डेवलपमेंट सिर्फ एक क्षेत्र में हुई, वो भी और वो भी हाँ, जैसे जिस भावना से उन्होंने बनाई थी, वो भी जनता का शराब भी लग जाता है ना। आप जब जन भावना के विरुद्ध में काम करेंगे तो परमात्मा भी कहीं न कहीं, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरे हरियाणा प्रदेश का समूचा विकास कर सकती है। कुरुक्षेत्र में बीते दिन हुई पीएम मोदी की चुनावी शंखनाद रैली के बाद डॉक्टर बनवारी लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और चुनाव में भाजपा को इससे और मजबूती मिलेगी। वहीं टिकट से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कृष्ण कुमार को टिकट दिया है, जिसका वो स्वागत करते हैं और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो, चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व जगह जगह पर चुनावी रैलियां करेंगे। तो आज उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आज रैली थी, और उसके अंदर सभी आसपास के लोकसभा क्षेत्रों को और विधानसभा के क्षेत्रों को जो उनका मार्गदर्शन मिला, और उस मार्गदर्शन में उन्होंने हर कार्यकर्ता के अंदर जोश भरने का काम किया। क्योंकि इलेक्शन के अंदर एक लोगों में जोश पैदा करना, उनको सही दिशा निर्देश देना, यही एक काम होता है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने वो किया, और उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला। पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम काम करेंगे, और निश्चित तौर पर जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ से विजयी होगी, और प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि उचाना से सीएम उम्मीदवार लेकर आएंगे, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा ने इनेलो के लिए सिरसा जिले में कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। इस दौरान उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी जमकर चुटकी ली है। आज इनेलो की जो हालत है, ये पूरी तौर पर दिखती है कि बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनएलडी हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़े।
बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार सिरसा जिले में दिए, उसके बदले में पूरे प्रदेश में कैसे बीजेपी की मदद हो, उम्मीदवारों का चयन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा नहीं है, ये लोग तो उस विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार उचाना से आएगा, आज मैदान छोड़कर भाग गए। और मुझे तो ये लगता है चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली जो 25 सितंबर की करनी थी, ये वो भी उचाना से लेके जाने का काम करें। आज लोकदल जिस विचारधारा पे चल रही है, वो विचारधारा केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकत दी जाए, ये विचारधारा। बस कांग्रेस टिकट डिक्लेयर करी है, इसमें वोटा का दबदबा बताया जा रहा है। कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद जिस तरीके से कई पूर्व मंत्री विधायकों ने निर्दलीय फॉर्म भरे, चाहे वो शारदा राठौड़ हो, चाहे और लोग, ये साफ दिखता है कांग्रेस के अंदर बीजेपी से ज्यादा इंटरनल फूट हुई। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।